तो पितरों ने कहा कि ऐसा पुत्र हो जो मृत्युहीन हो और कोई मां के गर्भ से न जन्मे हो। तो देवराज इंद्र ने कहा ऐसा वरदान देना मेरी बस की बात ही नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो शिलाद मुनि ने कहा इंद्र से कि देवराज ये तो बता दो किसका पूजन करूं, कोई रास्ता तो बता दो, किसके पास जाऊं, किसका भजन करूं। कई लोग कहते भाई मेरे बस की बात नहीं है, तो पूछते भाई आप कुछ रास्ता बता दो। तो अगर आपको पता हो तो बता देना चाहिए, नहीं किसी को गलत रास्ते पर मत डाल देना। अगर किसी ने आप पर भरोसा करके पूछा है कि रास्ता बता दो, तो अगर आपको पता हो तो बता देना, नहीं पता तो किसी को गलत रास्ते पर मत डालना। कई लोग झूठे गलत रास्ते पर डाल देते हैं, उधर चला जा उधर चला जा, वो तो भटकेगा तो फिर आपको ही गाली निकालेगा, वो बेमतलब आपको गाली पड़ेगी। इसलिए सीधी सीधी बात किया करो, सटीक बात किया करो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, देवराज इंद्र ने कह दिया ये केवल एक ही देव समर्थ है ये करने में, केवल महादेव। अगर तुम महादेव का भजन करो शिलाद मुनि, तब करो भजन करो, तो तुम्हें मृत्युहीन गुणवान और मां के गर्भ से न जन्मा पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो शिलाद मुनि ने पता क्या किया, भगवान शिव का पूजन करना प्रारंभ कर दिया, भगवान महादेव का पूजन करना प्रारंभ किया, जी भर के महादेव का पूजन, खूब भजन किया, खूब तप किया। और कुछ समय के बाद देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आ गए। हाँ, कुछ समय के बाद देवादिदेव महादेव वरदान देने के लिए आ गए। और जैसे वरदान देने के लिए आए, शिलाद मुनि उस समय ध्यान में थे। और जब ध्यान करते हो, ध्यान की बड़ी विधि है, लगभग लोगों को ध्यान की स्थिति में जाना नहीं आता है। ध्यान के समय मन को कंट्रोल करना बहुत बड़ा खेल है। लगभग लोगों को ध्यान की विधि लोग चूकते हैं। हाँ, ध्यान की विधि की पूरी कल्पना ही नहीं हो पाती है। आप त्राटक किया करो, आपका ध्यान बढ़ेगा। अगर आपको वाकई में ध्यान करना हो, अपने इष्ट को साधना हो, तो त्राटक करने। और जो ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हो आप लोग यजमानों के, ये बहुत अद्भुत काम आप लोग कर रहे हो। मैं तो धन्य होता हूं जो आप, जब कोई भी साधक साधना करता है, कोई ब्रह्मचारी साधना करता है, कोई भी साधक साधना करता है, उसको त्राटक जरूर करना चाहिए। त्राटक ऐसी विधि है जिससे आपका ध्यान लगेगा। त्राटक में क्या होता है पता है? पहले तो स्टार्टिंग कहां से होती है त्राटक की बताऊं? एक बत्ती से होती है, दिए की बत्ती, एक दीपक जला लो, लेकिन उसका बैलेंस ऐसा रखो कि सीधा हो आपके, और आपकी बगैर पुतली झपके हुए, आंखों की पुतली नहीं झपकनी चाहिए। आप एकाग्र होकर उसको केवल देखो, एकाग्र होकर केवल देखो। पहले तो आपका त्राटक यहां से प्रारंभ होगा, फिर आपका त्राटक सूर्य तक पहुंच जाएगा। प्रारंभिक अवस्था तो त्राटक की यहां से प्रारंभ होगी, और आगे जाकर वो त्राटक आप सूर्य के साथ डायरेक्ट आपके कनेक्शन लग जाएंगे, डायरेक्ट कनेक्शन लग जाएगा, उसके बीच कोई नहीं आएगा। और जब आप त्राटक में चले जाते हो, तो आप जिस इष्ट का ध्यान करते हो, जिस मंत्र का ध्यान करते हो, जिस जीवात्मा का ध्यान करते हो, वो सीधे आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, सीधे कनेक्ट हो जाती है। कई बार कहते हैं ना कि यार मैंने तेरा ध्यान किया, तेरा फोन आ गया, मैंने तेरे को अभी याद ही किया था, तेरा फोन आ गया। जब त्राटक क्रिया करोगे, जब ध्यान क्रिया करोगे, तो आप सीधे उस परम तत्व से जुड़ जाओगे, डायरेक्ट जुड़ जाओगे। तो त्राटक किया करो, ध्यान किया करो। ध्यान की बहुत बड़ी विधि है, तो धीरे धीरे करो। हाँ, एक साथ तो होगा नहीं, धीरे धीरे करो, भजन हो जाएगा। धीरे धीरे भरोसा होगा भाई, एक साथ तो भरोसा ही नहीं होगा। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और अब शिव ने पता क्या किया, शिलाद मुनि के हृदय से अपनी उस जो ध्यान था, उसको ध्यान को खींचा। और जैसे ध्यान को खींचा तो मुनि छटपटा गए। जैसे ध्रुव है, भगवान की
भजन कर रहे थे तो ध्रुव ने, लोग तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान स्वयं दर्शन करने के लिए आए थे ध्रुव के, तो ध्रुव ध्यान में थे, तो भगवान ने आकर शंख का स्पर्श करवाया, और शंख का स्पर्श करवाया और अपनी छवि खींच ली। जैसे छवि खींच ली तो ध्रुव छटपटाने लगा, जैसे मछली पानी के बाहर आती छटपटाती है ना, उसी प्रकार जैसे हमारा ध्यान निकलता है बाहर तो जीवात्मा फिर छटपटाती है, तो छटपटाने लगा वो। और शिलाद मुनि छटपटाने लगे, अचानक आंखें खोली और जिसका ध्यान किया वो सामने, जिसका ध्यान किया वो सामने, और महादेव को प्रणाम किया, और महादेव ने उसकी पीठ थपथपाई मुनि की। जब गुरु और गोविंद पीठ पर हाथ रख दे, माथे पर हाथ रख दे, सर पर हाथ गुरु गोविंद का आ जाए, और यार क्या चाहिए, जीवन हो गया, जीवन हो गई, पूजा हो गई, बंदगी, उठा लिया आसन। सच कह रहा हूं, जब गुरु गोविंद अपना करुणा का हाथ, वो दिव्य हाथ शिष्य के सर पर रख दे, माथे पर रख दे और पीठ थपथपा दे, जा और क्या चाहिए यार, हो गई पूजा। अब कहां, हाँ, अब पीठ थपथपाई और कहा मुनि वरदान मांगो, हे मुनि वरदान मांगो, क्या चाहते हो? क्या मेरे एक सा पुत्र हो जो मृत्युहीन हो, जो मां के गर्भ से भी ना आए, ऐसा पुत्र मेरे को दे दो, ऐसा पुत्र मेरे को दे दो। तो महादेव ने पता है क्या कहा? महादेव ने कहा मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मृत्युहीन हो और जो मां की गर्भ से प्रकट नहीं हुआ, ऐसा कौन होगा? मेरे अलावा कोई नहीं होगा। अब एक बात बताऊं, देवताओं को तो न जाने क्या क्या पुण्य मिला होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तेरे यहां पुत्र बनकर आऊंगा। महादेव कहते, ए शिलाद मुनि, मैं तेरे यहां पुत्र बन के आऊंगा, तेरा बेटा बन के आऊंगा, मैं तुम्हारी भजन से बहुत प्रसन्न हो गया हूं, तुम्हारे तप से मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। और भैया जब परमात्मा जब प्रसन्न हो जाता है तो जीवन फिर धन्य हो जाता है। मैं तेरी पूजा से बड़ा संतुष्ट हो गया हूं, तेरे भजन से मैं बहुत खुश हो गया हूं, और मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो मुझे ही तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तेरा बेटा बनूंगा। ये महादेव कहते हैं। सोचो, जिन्होंने महादेव को ही पा लिया हो, और जब ऐसा शिलाद मुनि ने सुना तो भैया मुनि की आंखों से झर 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 आंसू बहने लगे और रोने लगे, हे करुणा निदान कर्पूर गौरम करुणावता। हे महादेव, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया मैंने सुना तो था, लेकिन आज मैंने महसूस कर लिया, मैंने देख ली कि तुम साक्षात शिव हो, साक्षात शिव हो। मतलब आप जीवात्मा का कल्याण करने का इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन हो। जीवात्मा का कल्याण का एकमात्र साधन है शिवोहम, शिवोहम, शिव 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 शिव, ओम शिव। भगवान का भजन करते रहो, शिव के पास, शिव की सन्निधि में रहो। और शिलाद मुनि भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए, चरण पकड़ लिए कि आज आपने ये क्या कह दिया, ऐसा कैसा वरदान दे दिया, आप मेरे घर बेटे के रूप में आओगे, मेरे घर में पुत्र रूप में आओगे। ये कोई सामान्य वरदान नहीं था, ये कोई सामान्य, अगर आपके घर में कोई महापुरुष का भी जन्म हो जाता है तो आप इतराते हो, धन्य हो जाते हो, आपकी कुल परंपरा ही धन्य हो जाती है। लेकिन यहां तो स्वयं शिव आ रहे हैं और प्रसन्न नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान शिव वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए पार्वती सहित, और मुनि, शिलाद मुनि अपने आश्रम आए, और आश्रम में आकर देखा, सभी संत महात्माओं को बात बताई, और एक बार यज्ञ क्षेत्र को शिलाद मुनि जोत रहे थे। यज्ञ क्षेत्र को, यज्ञ क्षेत्र के लिए जो भाव है उसको शिलाद मुनि जोत रहे थे। उसी समय शंभु की आज्ञा से
यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से नंदीश्वर का प्राकट्य हो गया। भगवान नंदीश्वर का प्राकट्य हो गया शिलाद मुनि के शरीर से। ये मां के गर्भ से नहीं आए, शिलाद मुनि के शरीर से दिव्य एक भाव प्रकट हुआ, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। और दिव्य तेज प्रकट हुआ उस समय उनकी शोभा, उनकी कांति स्वयं साक्षात शिव के समान थी, साक्षात शिव के समान थी। तो उन्होंने शिलाद मुनि ने देवादिदेव महादेव को यानी नंदी को प्रणाम किया। भले ही तुम मेरे पुत्र रूप में आए हो, लेकिन आए तो महादेव हो। भले ही मेरे बेटे के रूप में आप आए हो, लेकिन आप आए तो महादेव हो। तो उन्होंने देवादिदेव महादेव का खूब पूजन किया, वंदन किया और महादेव को प्रणाम किया। महादेव को प्रणाम करने के बाद उस छोटे से बच्चे को और स्वयं शिव के रूप में दिखाई दे रहे थे, ऐसा लगता साक्षात शिव। उसी तरह शरीर, उसी तरह रोम रोम पुलकित, त्रिशूल, जटा मुकुटधारी, आयुध से युक्त, सर्वथा रुद्र रूप में इनको जब देखा तो शिलाद मुनि ने पुनः भगवान को प्रणाम किया और भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप ही स्वयं विराजमान होकर मुझे धन्य किए हो, मुझे धन्य किए हो। और यह कथा कहती है कि शिलाद मुनि फिर उसको अपने पर्ण कुटी में ले आए, अपनी कुटिया में ले आए। संतों की तो कुटिया ही होती है। क्या होती है? संतों की तो कुटिया ही होती है। मकान तो बड़े बड़े आजकल आप लोगों के होते हैं। आजकल मकान का भी बड़ा स्टेटस चला है, बड़ा मकान बड़ा घर। हाँ ठीक है, बढ़िया बात होना ही चाहिए। मकान कितना भी बड़ा बना लेना, लेकिन एक बहुत बड़ी जगह कमरे में ठाकुर जी को जरूर विराजमान तो करना। मकान तो बहुत बड़ा बनाते हो, बड़े बड़े मकान बनाते हो, बड़ा बड़ा घर बनाते हो, लेकिन ठाकुर जी को तो फिर भी इतनी सी छोटी सी जगह में आप रख देते हो। अरे नहीं रे भाई, महाराज जी को 2 करोड़ का मकान लिए, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, बहुत अच्छी बात है, ले लिया। लेकिन देखा, मंदिर जाके देखा तो छोटा सा एक आड़े के अंदर कहीं बिठा रखे कॉर्नर में भगवान को। लो, अब फिर ये कैसी भक्ति है हमारी, ये कैसी हमारी निष्ठा है, ये कैसा हमारा समर्पण है, ये कैसा हमारा त्याग है गोविंद के प्रति। भगवान का तो जो मंदिर है वो घर में सर्वश्रेष्ठ जगह होना चाहिए, और एकदम घर का मंदिर साफ सुथरा रखा करो। कई लोगों के घर के मंदिर में भी जब देखते तो न जाने क्या क्या कूड़ा करकट डाल के रखते हैं। मंदिर एकदम साफ होना चाहिए, मंदिर एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए। जितना मंदिर, और आपके घर में लोग कहते कोई गरीब है, आप कितने भी गरीब हो, लेकिन कपड़े हमेशा साफ सुथरे पहनना। भले गरीब है, एक ही कपड़ा घर में है, लेकिन उसको भी धोकर पहनना, कपड़ा साफ सुथरा पहनना, ध्यान रखना। और भैया शिलाद मुनि को तो जैसे किसी निर्धन को धन मिल जाता है, ऐसा लगा है कि जन्म जन्म का धन उनको प्राप्त हो गया है। उनके घर में नंदी आ गए। अब आगे सुनो, अब नंदी की कहानी पूरी सुनो। अब एक दिन की बात है, नंदी के पिता के पास 2 ऋषि आए। शिलाद मुनि के पास 2 ऋषि आए, एक का नाम था मित्र और दूसरे का नाम था वरुण। मित्र और वरुण 2 ऋषि आए और नंदी ने खूब सेवा की, नंदी ने खूब मान सम्मान दिया, खूब सेवा की। और जो सेवा की, लेकिन नंदी को देखकर वो 2 ऋषि बोलते हैं शिलाद मुनि से, उसके पिता से, कि मुझे नहीं लगता ये बच्चा 12 महीने से ज्यादा जिएगा। ये बच्चे की, मुझे नहीं लगता, इसमें क्या लिखा है, इस बच्चे की आयु बहुत थोड़ी है, इस बच्चे की आयु बहुत थोड़ी है। जब ये कहा तो शिलाद मुनि ने कहा, फिर बोलिए, क्या बोले, कि हम खीर कह रहे हैं, इस बच्चे की आयु बहुत थोड़ी है। जब ये कह दिया तो उसी समय शिलाद मुनि, ये कहकर संत तो चले गए, लेकिन शिलाद मुनि की पैरों की जमीन खिसक गई कि मैंने इतना तप किया, इतना भजन किया, और जो संत कहकर गए हैं कि उम्र बहुत थोड़ी है, मैं क्या करूं।
और ये सुनते ही वो शिलाद मुनि जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, आंखों से अश्रुधार बह चली, पूरा मन टूट गया। जब ये स्थिति देखी शिलाद मुनि की तो नंदी ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, रोने का कारण क्या है? तब शिलाद मुनि ने कहा, बेटा तूने सुना नहीं, दो ऋषि क्या कह के गए, दो ऋषि कहकर गए तेरी उम्र बहुत कम है। उन्होंने कहा, पिताजी क्या बात करते हो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सुनो पिताजी, मारने वाला है भगवान और बचाने वाला भी भगवान है। हाँ, वही मारेगा वही बचाएगा। और आपको अगर ऐसा है भी, अब सुनो ध्यान से, अगर ऐसा है भी तो मैं इस रेखाओं को पलट दूंगा। अगर ऐसा है भी तो मैं उन रेखाओं को पलट दूंगा। तो शिलाद मुनि ने कहा, कैसे पलटोगे? कि शिव का भजन करके पलटूंगा, महादेव का भजन करूंगा। अगर मेरे भाग्य में ऐसी रेखाएं हैं कि मेरी मृत्यु जल्दी होगी, मेरे काल मृत्यु हो जाएगी, तो मैं शिव का भजन करूंगा और शिव का भजन कर कर मेरी मृत्यु को भी बदल दूंगा। इतना सामर्थ्य शिव में है और शिव की भजन में है। ये जब सुना तो छोटे से बच्चे ने अपने पिता को प्रणाम किया और भगवान शिव का पूजन करना प्रारंभ करते हैं। छोटे से बच्चे ने भगवान शिव के लिए समाधि लगा दी, भजन करना प्रारंभ कर दिया, समाधि लग गई। और जैसे समाधि लगी तो यह कथा कह देती है कि कुछ समय के बाद स्वयं महादेव उमा सहित दर्शन देने के लिए आए। महादेव ने कहा, नंदी क्या बात है, इतना भजन कर रहे हो? कि महादेव आप सब जानते हो, मेरे पिता के पास दो ऋषि आए और दो ऋषि ने कह दिया तेरे बेटे की आयु बहुत कम है, ये चला जाएगा कुछ समय के बाद। तो भगवान शिव पता है क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं, उन दो ऋषियों को मैंने भेजा था तेरी परीक्षा लेने के लिए, तेरी परीक्षा लेने के लिए उन दो ऋषियों को मैंने ही भेजा था। और सुन, तुम तो स्वयं मैं ही हूं, तुझे कौन मार सकता है? उन दो ऋषि जो परीक्षा लेने आए थे, मैंने तेरी परीक्षा के लिए भेजा था कि तुम कितने पक्के हो, तुम कितने समर्थ हो, तुम कितना भजन कर सकते हो, मैंने भेजा था। और तुम स्वयं शिव हो, तुम कैसे मर सकते हो? तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और उन दोनों ब्राह्मणों को, विप्रों को मैंने भेजा था। और सुनो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, तुम अमर हो। शिव कहते हैं तुम अमर हो, तुम अजर हो, तुम दुख रहित हो, अव्यय हो और अक्षय होकर सदा गणनायक मेरे बने रहोगे, मेरे गणनायक बने रहोगे। और पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे तुम प्रियजन होगे, तुम मेरे ही समान बल हो, तुम्हें मेरे समान ही बल होगा, तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे, तुम मेरे हमेशा पार्श्व भाग में स्थित रहोगे, तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, ध्यान से सुनो, शिव क्या कहते हैं? मेरी कृपा से जन्म, जरा, मृत्यु तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। जन्म, मृत्यु और जरा तीनों तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। और उसी समय भगवान शिव ने अपने गले की माला निकाली और निकालकर नंदी को पहना दी। नंदी के गले में माला आई और ऐसा लगता है साक्षात को दूसरे शिव खड़े हो, साक्षात लगता है को दूसरे शिव खड़े हो। नंदी ने माला पहनी और भगवान शिव ने कहा, नंदी के सर पे हाथ रखा और बोला, और कौन सा वरदान दूं, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? और उसी समय भगवान शिव ने अपनी जटा में हाथ रखा और सिर जटा पे हाथ रखा और हाथ ले यूं नीचे किया कि तुम नदी हो जाओ। और उसी समय लेकर जल यूं छोड़ा हाथ को नीचे, तो उसी समय महान वेग से बहने वाली 5 नदियां का प्राकट्य हो गया, 5 नदियां प्रकट हो गई।
कौन कौन सी नदी प्रकट हो गई? जटोदका, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। ये 5 नदी प्रकट हो गई। जो व्यक्ति इन 5 नदी के पास जाकर भजन करता है, तर्पण करता है, अर्पण करता है, दीपदान करता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाता है और शिव की कथा सुनता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। ये शिव महापुराण में लिखा गया, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और भगवान शिव ने कहा, सुनो, अब मैं नंदी का अभिषेक कर रहा हूं। मैं नंदी का अभिषेक कर कर नंदी को गणाध्यक्ष बना रहा हूं, सभी गणों का अध्यक्ष। पार्वती से भगवान शिव कहते, पार्वती सुनो, कोई है तो बता देना अभी, तो अगर इनको बना रहा हूं कोई तकलीफ तो नहीं है? कि नहीं, मैं मेरा ये नंदी मेरा बेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा नंदी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप और उसी समय भगवान शिव ने सभी गणों को बुलाया और सभी से कहा, सुनो, सभी से कहा, हे गणनायकों, तुम लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। ये मेरा पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम लोग सब मिलकर इसके गणपति का इसको जो अधिकार में गणों का जो अधिपति का पद पर अधिकार दे रहा हूं, नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। सभी गणों का स्वामी नंदी भगवान हो गए। और अब थोड़ी देर बाद में कहा कि काम करो, अब नंदी पर सब कुछ मिल ही गया नंदी को, तो नंदी का विवाह भी कर दो, नंदी का विवाह भी करो। तो नंदी के लिए शिव महापुराण में लिखा है, मरुतों की कन्या, मरुतों की कन्या सुयसा से नंदी का विवाह हो गया है। नंदी का विवाह कर दिया गया और उस समय नंदी भगवान ने, सुयसा ने, और उसी समय सभी देवी देवता आ गए, सब संत महात्मा आ गए और उन्होंने सभी को प्रणाम किया, सभी ने आशीर्वाद दिया। और परमात्मा ईश्वर ने कहा, तुम दोनों पति और पत्नी, तुम मेरी बात सुनो, तुम दोनों मेरी बात सुनो, और आपको जो वरदान चाहिए वरदान मांग लो। तो दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, हमेशा आपकी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, हमेशा कृपा बनी रहे। और नंदी की पूजा हमेशा होती रहेगी, जहां शिव है वहीं नंदी है। देवी ने सुयसा से कहा, पार्वती ने सुयसा से कहा, सुनो, तुम भी अपना वर ग्रहण करो, तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। सुयसा से कहा, तेरे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगे, तेरे जन्म और मरण का चक्कर तेरे को भी कोई कभी जीवन में हावी नहीं होगा, और तुम्हारी अटल भक्ति भगवान शिव में बनी रहेगी और अपने स्वामी नंदी में बनी रहेगी। बोले महाकालेश्वर भगवान की। जो व्यक्ति इस प्रसंग को सुनता है, इसको केवल सुन ही लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसके जीवन में कभी आदि व्याधि जरा पीड़ा उसके जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकती है, ये कथा कहती है। इसलिए आप प्रसन्न मन से, भावों से युक्त होकर, और उसके घर में हमेशा मंगल ही मंगल होता है, उसके घर में कभी अमंगल नहीं होता है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।